हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि हे प्रथापुत्र, यहाँ पार्थास्ति शब्दों के द्वारा भगवान प्रथापुत्र अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता ही है, तो भी इन सब के बावजूद भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया कि जो योगी हैं, जो परम सिद्ध हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो तत्वों को जान चुके हैं, साक्षात्कार कर चुके हैं, भगवान से एक मेक हो चुके हैं, ऐसे योगी के लिए, जो आत्मा राम हो चुके हैं, उनके लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है। और ये तो स्वयं भगवान है। योगियों के लिए जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। वो तो बस बैठे बैठे केवल इच्छा करें, उतना काम तो हो जाएगा। युद्ध करने के लिए, रावण को मारने के लिए युद्ध करने जाने की जरूरत ही नहीं है। बस केवल एक संकल्प कर लें, रावण तो यूं ही मर जाएगा। तो भगवान के लिए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो इच्छा मात्र से इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। तो कोई काम करने के लिए उन्हें खुद उठ के जा करके करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है और ना ही मुझे किसी बात का अभाव है। अभाव किसे होता है? जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं और कोई मेरे पास मांगने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर 10,000 होंगे तो हम बताएंगे मेरे पे तो 2 ही हजार हैं, कम बताएंगे। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपने आप को कम, इसलिए हम अपने पास धन को इसलिए कम बताएंगे कि इसे देना ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम दे देंगे तो क्या होगा? मेरे पास धन की कमी हो जाएगी। यानी हम तो हमेशा ही अभावग्रस्त हैं। जीव हमेशा अभावग्रस्त रहता है तब तक जब तक वो संसार की ओर भागता है। कब पूर्ण होएगा? जब भगवान की ओर भागना शुरू करेगा तो धीरे धीरे पूर्ण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संसार से विरक्ति होने लगेगी और भगवान उसे इतनी चीजें देंगे कि उसका पेट भरा रहे, उसका तन ढका रहे और भक्ति के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं वो सब कुछ भगवान प्रदान करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं मेरे पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। हमने जब किसी को पैसे देने की सोची तो हम कम बताए। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन भगवान के पास क्या होता है? भगवान से कोई कुछ मांगता है, भगवान पूरा कर देते हैं उसकी मनोकामना। तो क्या भगवान के पास घट जाता है? घटता नहीं है। भगवान के पास बराबर उतना ही बना रहता है। अर्थात उनके पास तो कोई चीज़ घटती नहीं है। वो चाहे कितना ही दिए जाए, कितना ही दिए जाए किसी को, भगवान के पास कोई भी चीज़ घटती नहीं है। और जब घटती नहीं है तो भगवान क्या है? परिपूर्ण है। उनके पास अभाव नहीं है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ना तो मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना किसी चीज की आवश्यकता है। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी चीज का अभाव है। इन सब के बावजूद भी भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं नियत कर्म करने को तत्पर रहता हूँ। अर्थात मैं कुछ करता भी हूँ। जैसे जो है भगवान कृष्ण रूप में या राम रूप में आए तो उन्होंने बहुत सारे कर्म करके हम सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने क्यों किया? ताकि हम सभी उन्हें देख करके अच्छे आचरण को सीख सकें। मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीता रामचंद्र जी ने जो जो लीलाएं करी, उन सभी लीलाओं से कुछ सीखें और अपने जीवन में उतारें। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना में पार्थास्ति कर्तव्य, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोकों का स्वामी होने के बावजूद भी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही मेरे पास कोई चीज़ की कमी है
और ना ही कोई चीज़ की आवश्यकता है। जिसे अपने कर्म फल को पाना है, जैसे हम सभी कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं कि हमें कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है तो भी मैं कर्म करता हूँ। और मनुष्य जीव क्या करता है, उसे कोई फल पाना है, वो कर्म क्यों करता है, किसी न किसी लाभ के लिए करता है। अगर उसे पता चल जाए इस काम में लाभ नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। हम माला भी जपते हैं तो माला भी सोचते हैं, माला जपने से गुरुजी ने कहा था ये होगा, ये मिलेगा, इसलिए जपते हैं। लेकिन अगर ये बता दें इसे जपने से कुछ नहीं होगा तो आज ही माला बंद करके टांग देंगे खूंटी पे। और मुझे कोई देखता है जप करते हुए तो क्या पूछता है, ये काउंटर क्या चीज़ है, क्या ले रखे हो हाथ में, कोई जो है क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन है। अगर बता दो ये माला करने की है, इससे कुछ फायदा होता है, मतलब बिना फायदा के एक बारी वो राम राम भी नहीं कर सकते। सभी लोग फायदे के लिए कुछ कर्म करते हैं। जीव अपना फायदा सोचता है तो कर्म करता है, फायदा ना हो तो कर्म नहीं करता। जिसे अपने कर्म फल को पाना है उसके लिए कुछ न कुछ नियत कर्म रहता है। जिसे कर्म के बदले में कुछ फल पाना है, कुछ आशा है, कुछ प्राप्त करने की चाहत है, उसी के लिए नियत कर्म होता है। जिसे कोई आशा नहीं है उसके लिए नियत कर्म नहीं है। परंतु जो तीनों लोकों का स्वामी है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा वो नहीं रखता, इसके बावजूद भी उसके लिए कोई निश्चित कर्म भी नहीं है, फिर भी वह नियत कर्म करता है। प्रातःकाल उठता है, सभी बचपन में बच्चों के साथ खेलना, गुरु के पास जा कर के शिक्षा ग्रहण करना, गुरु जी का पूर्ण सम्मान करना, ये सब क्यों करता है, ताकि आने वाले समय में जो जीव हों वो ठाकुर जी की लीलाओं को, ठाकुर जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके उनसे सीखे। और हम भी गुरु आश्रम में जाएं, उनका आदर करें, उनकी बात सुने, उनकी सेवा करें। ठाकुर जी लकड़ी लाने के लिए गुरु जी के लिए जंगल में जाया करते थे, हम भी अपने आचार्यों के लिए, महापुरुषों के लिए, गुरुजनों के लिए कुछ करें, उनकी सेवा में कुछ काम करें। इसलिए भगवान कर्म करते हैं, वरना भगवान को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ये शास्त्रों के विधि विधान से सर्वथा ऊपर हैं। भगवान किसी शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, भगवान करें या ना करें, क्यों ना करें और क्यों करें, क्योंकि वो उन सबसे ऊपर हैं। उनके द्वारा ही, उनके श्वास से ही तो वेद उत्पन्न हुए हैं। तो फिर तो वो तो नियंता हो गए, वो तो कंट्रोल करने वाले हो गए। इसलिए वो करें या ना करें, वो तो बॉस हैं, वो तो ऑर्डर देंगे कि हाँ आप करो। फिर भी वो ऑर्डर नहीं देते, क्या करते हैं, खुद करके दिखाते हैं, ताकि लोग उनको देख करके जो चीज़ शास्त्र के विरुद्ध हो वो ना करें और जो चीज़ आचरण के अनुकूल हो वो करें। यहाँ पर अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 का तात्पर्य संपूर्ण हो रहा है। अब अध्याय 3 श्लोक संख्या 23 यदि हे हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि हे हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पढ़िए प्रभु जी। जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। इसका अर्थ है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूँगा तो हे अर्जुन, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। 2 श्लोक पहले भगवान ने कह रखा है कि महापुरुषों का हम सभी अनुगमन करते हैं। हमसे जो बड़े हैं,
हमसे जो श्रेष्ठ हैं, हमसे जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य अथवा हमारा जो भी क्या कहते हैं आइडल है, उनका हम सभी अनुगमन करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यदि मैं कर्म नहीं करूँगा, और कैसे, सावधानी पूर्वक नहीं करूँगा, तो निश्चित ही जो जीव है वो हमें देख करके, हम अगर नहीं कर रहे हैं तो जीव क्या कहेगा, भगवान हमारे नहीं करते थे तो हम क्यों करें। बस, क्योंकि लोग अपने से बड़ों का अनुगमन करते हैं। और ये भी हो सकता है कि भगवान भी झूठ बोलते थे तो हम क्यों ना बोलें, हम भी बोलेंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। कैसे, निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो हम जब अच्छे पथ पर चलेंगे तो ही तो सारे मनुष्य अच्छे पथ का अनुगमन करेंगे। और अगर हम ही सावधानी पूर्वक अच्छे पथ पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, महापुरुषों का अनुगमन करते हैं तो जीव भी क्या करेगा, वही अनुगमन करने लगेगा। इसलिए लोगों को शिक्षा देने के लिए कि लोग सही आदर्श पर, मेरे आदर्श पर चलें, इसलिए भगवान स्वयं भी आकर के कर्तव्य कर्म करते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कुछ परंपरागत आचरण होते हैं, जैसे कि विवाह करना, एक कम से कम एक पुत्र उत्पन्न करना, पिंडदान करना, पितरों का तर्पण करना, पूजा अर्चना करना, गुरु का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना। ये सभी प्रत्येक कुल में लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा करें, ये आचरण सब लोग माने, ऐसा आचरण वाला हमारे घर के सब सदस्य हों, ये सभी लोग चाहते हैं। तो एक सभ्य परिवार में सभी लोग ये चाहते हैं, इसलिए भगवान ये सारे कर्म करके दिखाते हैं ताकि जो जीव है उनसे सीख सके। भगवान तो श्रीमद् भागवत में ये ज्ञात होता है, भागवत के द्वारा भी हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने ये सारे कर्म किए। कौन से कर्म, गृहस्थाश्रम धर्म, भगवान राम भी गृहस्थाश्रम धर्म को अपनाया ताकि हम सभी भी ऐसा करें। और भगवान अगर 8 साल के या 7 साल के होते ही, 5 साल के होते ही और जंगल में भाग जाते, योगी बन जाते, साधु बन जाते तो क्या होता, कोई कहता कि गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, गृहस्थाश्रम सबसे बढ़िया है, कोई कहता ही नहीं। कहता अरे जब ठाकुर जी भाग गए थे सब छोड़ छाड़ के, तो चलो हम भी भाग जाते हैं, ये तो सबसे बढ़िया रास्ता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो सारे के सारे उधर ही भाग जाएंगे। इसलिए भगवान गृहस्थ आश्रम को अपनाते हैं ताकि हम उन्हें देख करके हम भी ऐसा ही अनुगमन करें। अध्याय 3 श्लोक संख्या 23 का तात्पर्य यहाँ संपूर्ण हो रहा है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता मुपहन्यामिमाः प्रजाः। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता मुपहन्यामिमाः प्रजाः। पढ़िए प्रभु जी। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता मुपहन्यामिमाः प्रजाः। इस श्लोक का अर्थ है, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अब भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं ऐसा ना करूं, मैं यहाँ पर जब भी लीला करने के लिए आऊं इस धरती पर और नियत कर्म जैसा सभी मनुष्य करते हैं वैसा सब कर्म ना करूं, तो क्या होगा, तो सब के सब समुदाय कह रहे हैं वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर अर्थात कोई कुछ भी नहीं करेगा, सब उल्टे काम करेंगे, क्योंकि भगवान ही नहीं कर रहे, उनसे सीखेंगे तभी तो करेंगे। उनसे वो अगर उल्टा काम करें या ना करें तो यहाँ के लोग भी
मनमौजी हो जाएंगे, मनमौजी हो जाएंगे तो उल्टे पुल्टे काम करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, वर्ण संकरता आएगी। वर्ण संकरता आने से उनका समूल नष्ट होएगा और उन सब की शांति भंग होएगी। वर्ण संकरता कैसे आती है, जब हम एक गोत्र में या एक धर्म में, एक वर्ण में विवाह ना करें, बजाय एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह आदि करें। ऐसा करने से वर्ण संकरता आती है। इससे जो संतति उत्पन्न होती है उनमें अधम गति की ओर जाने वाले कर्म करने की इच्छा ज़्यादा होने लगती है और पुण्य कर्म करने की इच्छा कम होने लगती है। ऐसे लोग आस्तिक बहुत कम होते हैं, नास्तिकता उनमें ज़्यादा हो जाती है, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जहाँ कहीं भी कथा भागवत हो वहाँ विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त भी भगवान कहते हैं कि यदि कोई क्षत्रिय है और उसने कभी भी मदिरा पान कर लिया तो उसका क्षत्रित्व तो नष्ट हो जाता है। यदि कोई ब्राह्मण है, उसने कभी भी मांस मदिरा आदि का सेवन कर लिया तो उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो ऐसी गंदी चीज़ें अंदर जाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अभी 3-4 श्लोक पहले ही भगवान ने कहा था कि कैसा भोजन करो, बिल्कुल सात्विक भोजन करो। जब सात्विक आहार करोगे तो क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा। और सात्विक आहार नहीं करेंगे तो हृदय दूषित होगा। हृदय दूषित होगा तो क्या होगा, तामसिक विचार आएंगे। तामसिक विचार आएंगे तो क्या करेंगे, हम मार काट, हिंसा, व्याभिचार और जितने भी अधम कर्म है वो सब करने लगेंगे। भगवान ने कहा सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन करोगे तो हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा जब, तो उसके बाद बुद्धि शुद्ध होगी। जब बुद्धि निर्मल बनेगी तो प्रभु का साक्षात्कार होगा। तो मन करेगा कि हम भी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, हम भी कभी गंगा स्नान कर लें, हम भी कभी रामायण घर में रखी हुई है, एक बारी तो कम से कम पूरी रामायण खुद पढ़ लें। सब ग्रंथ घर में रखे होते हैं लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वो विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि घर के अंदर भी चाय कॉफ़ी, इसमें भी नशा है। जिस दिन व्रत रखते हैं, इस्कॉन मंदिरों में स्ट्रिक्टली कहा गया है कि चाय छोड़नी पड़ेगी, चाय को मना करते हैं। फिर भी जो बहुत आदी हैं उनसे तो ये कहते हैं कि जिस दिन व्रत रखो चाय मत पियो, दूध पी लो, क्योंकि उसमें भी निकोटिन नाम का नशा है जिसके कारण हम उसके आदी बन जाते हैं और बिना पिए हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो चाय कॉफ़ी, प्याज लहसुन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लेज़ कंपनी का चिप्स कहते हैं, उसमें चर्बी के तेल से चिप्स को छान दिया जाता है। और भी बहुत सारे चॉकलेट ऐसे हैं जिसमें खून आदि का प्रयोग किया जाता है, वो सब हम खाते हैं। खाएंगे तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें हम अनजाने में खा रहे हैं तो भी अंदर जाएगा तो हमारा हृदय अशुद्ध होगा। उसी अशुद्धि के कारण हमारा जी नहीं करता कि घर में रखे हुए पुराण भागवत रामायण हमारे अंदर कभी ये भावना नहीं आती कि चलो अच्छा वैशाख मास है, कार्तिक मास है, माघ मास है, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, श्रावण मास आने वाला है, तो चलो इस महीने में, एक महीने में मैं रामायण जी की पूरी पढ़ूंगा, या एक महीने में मैं शिव महापुराण पूरी पढ़ लूँगा या भागवत पढ़ूंगा। ऐसा कभी मन में संकल्प करने का मन में जगता ही नहीं। कारण बस इतना ही है कि हम अपना हृदय शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख करके मनुष्य भी अच्छे मार्ग की ओर बढ़ेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, वो वर्ण संकर होंगे और इन सभी को क्या होगा, अशांति उत्पन्न होगी। और ये अशांति के कारण ये एक दूसरे के विध्वंसक बन जाएंगे और इनका विनाश करने वाला कौन बनेगा, इनका विनाश करने वाला मैं बनूंगा, क्योंकि मुझे देख करके ये सब जो बिगड़े हैं। इसलिए जो घर के बड़े हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं जी, जो महापुरुष हैं, उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक कोई बात बोलनी चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक समाज में रहना चाहिए, ताकि उनका जो अनुसरण कर रहे हैं वे सभी लोग अच्छे मार्ग की ओर अग्रसित हो सकें। हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।
भगवान बहुत सारे लीलाएं यहाँ पे करते हैं, लेकिन हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण अनुकरण में ये अंतर है कि भगवान ने जो अच्छे काम किए हैं, जो हमें उच्च लोकों की ओर ले जाएं, जो हमें भक्ति को बढ़ाने की ओर ले जाएं, जो भगवान की तरफ ले जाएं, ऐसे वाले कर्म हमें करने हैं और उनका अनुकरण नहीं करना है। अर्थात भगवान ने विष पी लिया, भगवान ने एक उंगली पे पर्वत उठा लिया, ऐसे जो कार्य हैं वो हमें नहीं करने हैं। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए और भगवान के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, उनके उपदेशों का पालन करना चाहते हैं, तो गीता जी से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान ने सिर्फ हम सब के लिए ही कहा है। और गीता का पाठ करना, गीता के आदर्शों पर चलना, इसका फल क्या है? इसका फल, सबसे कम वाला फल, भगवान की प्राप्ति है। इसके ऊपर आप सांसारिक जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। वो सब तो बहुत घटिया चीज़ें हैं वैसे, लेकिन भगवान की गीता पाठ करने से हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। जब किसी का प्राण त्याग का समय होता है तो उसके सिरहाने गीता जी, तुलसी जी रख दी जाती है। उसे गले में तुलसी माला पहना देते हैं, उसके हृदय पर गीता जी की पुस्तक रख देते हैं ताकि उसका उद्धार हो सके। उसके मुख में गंगा जल डाल देते हैं, तुलसी पत्र डाल देते हैं ताकि उसका उद्धार हो सके। ये गीता ग्रंथ उद्धारक है। इसलिए यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो इसके एक एक श्लोक में भगवान ने हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ही दी है और किसी एक टॉपिक पर कई श्लोकों के माध्यम से बहुत विस्तार से बताया है। तो हमें भगवान के पद चिन्हों पर चलने के लिए गीता जी का आश्रय लेना चाहिए। भगवान कलयुग में इन्हीं ग्रंथों में विराजमान है। गीता जी भगवान के मुख से निकली हुई है, इसलिए बहुत पवित्र है। घर में यदि गीता जी हो, हमारे पास यदि गीता जी हो, तो गीता जी को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ग्रंथों को किसी लकड़ी के रेहल पर या फिर किसी कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। जिस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं उस ग्रंथ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, हमारे अंदर तेज उत्पन्न होता है और ये इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए हम स्वयं, हमारे अंदर तेज उत्पन्न होता है तो हम स्वयं भी आसन पर बैठते हैं ताकि वो तेज, वो विद्युत शक्ति जमीन के अंदर सोख ना ली जाए। इसलिए हम आसन पर बैठ करके जप तप आदि करते हैं ताकि जो है जो तेज उत्पन्न हो रही है, जो विद्युत शक्ति उत्पन्न हो रही है, वह, क्योंकि करंट क्या होगा, तुरंत के तुरंत जमीन के अंदर चली जाती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे वो तेज हमारे अंदर बना रहता है। इसलिए गीता जी का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, उसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उन्हें कपड़े में लपेट करके या फिर रेहल पर रख करके पाठ करना चाहिए और सभी ग्रंथों के साथ ऐसा ही सम्मान करना चाहिए। तो भगवान ने बाल्यकाल में बहुत सारी लीलाएं की, उनका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि भगवान के पद चिन्हों पर चलें और वो पद चिन्हों पर चलने के लिए गीता जी का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवकों के उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। भगवान का उपदेश गीता जी या फिर गीता जी जो हमें समझा रहे हैं या हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उन सभी के आदेशों का पालन करना चाहिए। उनके आदेशों का पालन, क्योंकि प्रायः शुरुआत में हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। पुस्तक अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी बातें जो हमें करने चाहिए पता चल जाए, लेकिन हम पुस्तक पढ़ते नहीं, घर में रखी हो तो भी नहीं पढ़ते। हम किसके आश्रय रहते हैं? टीवी में महाराज जी की कथा आ रही हो, भागवत आ रही, उनके आश्रय रहते हैं। उसमें से कोई बात पता चलती है तो एक आधा बात पता चलती है, प्रायः सारे प्रसंग तो उस कथा में ली नहीं जा सकती, संभव भी नहीं है। और आजकल के युवा या जो भी जीव हैं
उन्हें चटक मटक उछल कूद ज़्यादा पसंद है। इसी कारण से लोग बैठे रहें, कथा में थोड़ा रुचि लें। इसी कारण से महाराज जी भी थोड़ा बहुत गीत संगीत वाद्य और नागिन ट्यून और फिल्मों की धुन मजबूरी में बजवाते हैं, ताकि आप सभी कुछ देर तो भगवान का कथा सुन सको। तो अगर ये सब होने लगता है तो असली चीज़ कथा तो रही जाती है। इसी कारण से बहुत सारे प्रसंग तो हाथ जोड़ करके महाराज जी आगे बढ़ जाते हैं, यूँ ही कह देते हैं। और इसके बाद बामन भगवान की कथा आती है, बोलिए बामन भगवान की जय, और आगे अगली कथा शुरू हो जाती है। कारण क्या है? समय का अभाव है, सारा समय तो इधर उधर निकल गया। पहले ज़माने में क्या, लगभग 1980 के आसपास में जब हम कथा सुनने जाते थे, तो कथा प्रातः काल 3 घंटे होती थी, और वो कहने के 3 घंटे होते थे, होते 4 घंटे हो जाते थे। और उसमें कोई भी म्यूजिक नहीं होता था, कोई भी गीत नहीं होता था, यानी शुद्ध कथा होती थी। और 3 घंटे शाम को होती थी। तब जाके 9 दिनों में राम कथा संपूर्ण होती थी, यानी 6 घंटे डेली, तब कथा संपूर्ण होती थी। आज 3 घंटे में आधा घंटा महाराज जी अपना मंगलाचरण करते हैं, और लगभग 1 घंटा म्यूजिक संगीत में चला जाता है। तो लगभग 1.5 घंटे की कथा होती है। उस 1.5 घंटे में भी बीच में कोई माननीय अतिथि जी आ जाएं तो उनके स्वागत सम्मान में भी 15-20 मिनट लग जाते। तो कथा तो नाम मात्र की 1 घंटे की होती है। तो बताओ कितनी चीज़ें हमें पता चल पाएंगी। इसलिए पहले हम स्वाध्याय करें, घर में पुस्तक रखी है उसे पढ़ें। आज हमने जो गीता जी का पाठ किया, जिन श्लोकों का को एक्सप्लेन किया, हम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते हैं, पर आप जब स्वयं केवल उन्हीं श्लोकों को दोबारा से घर बैठ कर के पढ़ेंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ बताई। कुछ बात भगवान वहाँ लिख रहे हैं, वो भी आप पढ़ेंगे। कुछ बात आपके हृदय में ठाकुर जी प्रकाशित करेंगे, कुछ भाव बनाएंगे, कुछ नई बात पता चलेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम उच्च स्तर पर, भक्ति के उच्च सीढ़ी पर पहुंचना शुरू करेंगे। ठाकुर जी में मन लगेगा, ठाकुर जी का भजन करने का जी करेगा, ठाकुर जी के नाम जप करने का जी करेगा, भक्तों का संग करने का मन करेगा। ये सब तब होएगा जब हम स्वयं कर्म करेंगे। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक ये सब होना संभव नहीं है। शिव जी भगवान के कितने अनन्य भक्त हैं, कुछ करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो हमेशा राम 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 करते रहते हैं। हम सभी नहीं करते। हम सभी तो फ़ोन में भी कभी, चाहे अनजान हो या जान हो, सबको हाय हेलो ही बोलते हैं, राम राम नहीं करते कि उठाते ही राम राम बोल दें। जबकि चाहिए क्या कि सतत चिंतन भगवान का हो। भगवान कहते हैं कि जो हमारा सतत चिंतन करेगा, हम उसे उसके हृदय में प्रकट होकर के उसे दर्शन देंगे, उसकी भक्ति बढ़ाएंगे, उसका योगक्षेम वहन करेंगे। परंतु सतत चिंतन नहीं हो पाता। इसलिए जो है हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हम बहुत ही अभी निम्न से निम्न सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं। सीढ़ी पर तो अभी चढ़ने की नौबत भी नहीं आई है। भगवान कृष्ण के भी अनेक भक्त हैं जो छद्म भक्त हैं। छद्म दिखाने के लिए भक्त हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जो भगवान की रास लीला और प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, ये करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भगवान के पद चिन्हों पर चलना है, भगवान का अनुकरण नहीं किया करना है। भगवान ने क्या क्या किया, सब चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। भगवान शंकर ने विष पिया, हमारे लिए नहीं है। और वो सोच के लोग सोचते हैं कि हम जो है नशा करें, क्योंकि भगवान शंकर करते थे। करते ही नहीं थे। हमने शिव पुराण पढ़ा, उसमें हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि उमा जी ने भांग घोटा, फलाना किया और ढमकना किया। ये सब आजकल के गाना आप हम जो है नए नए लोगों को, नशेड़ियों को नचाने के लिए सिर्फ हैं, भक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि हम खुद एक बार पढ़ें। ज़्यादा नहीं समय दे सकते तो 15-20 मिनट ही पुस्तक लेकर के, 3 श्लोक अभी हुआ है, 3 श्लोक के लिए बहुत ज़्यादा आधा घंटा लगेगा सभी अर्थ को पढ़ने में। तो आप सभी इसे घर पे एक बार स्वाध्याय कीजिएगा। आज की श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 24 तक संपूर्ण हुई है। 25वें श्लोक को हम कल लेंगे। आज की गीता पाठ फल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम।
जय जय श्री सीताराम। आप सभी में से किसी को भी यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो वो प्रस्थान कर सकता है, पर यहाँ अभी भक्तजन। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ हो, क्या कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है। अ, हरे कृष्णा। तो अभी एक भजन सुनाएंगे, और भजन के बाद आप सभी की कोई आज की गीता श्लोक से लेकर के या भक्ति से लेकर के कोई आपकी जिज्ञासा या प्रश्न हो तो वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि मैं उसका उत्तर दूंगा ही, क्योंकि मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, पर प्रयास जरूर करूंगा, और आज नहीं तो कल आंसर देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। रौनक प्रभु जी। जी कहिए। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। अनु हाँ, अनुसरण। हाँ, अनुसरण, हाँ, अनुसरण मीन्स जो हमें करना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत है। अनुकरण मीन्स होता है डिक्टो टू डिक्टो कॉपी करना हर बात को, वो अनुकरण हो गया। तो हमें अनुकरण नहीं करना है। अर्थात भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, पर्वत उठाया, या पूतना का क्या दुग्धपान किया, ये सब हमें नहीं करना है। और क्या करना है? करने वाली चीज सारी गीता जी में है। हमें गीता जी में जितनी बात कही वो सब करने लायक है। और बाकी फिर भी लीला देख करके हम कुछ करना चाहें तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का पूरा चरित्र पढ़िए। उनकी चरित्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ना करें। उनके चरित्र में सब कुछ मनुष्य के करने वाली चीजें हैं। तो करने के लिए अगर हम केवल अनुकरण करना चाहें तो राम जी के चरित्र को देखें, और अगर अनुसरण करना चाहें तो कृष्ण भगवान के चरित्र को देखें। ठीक है प्रभु जी। रौनक प्रभु जी, आप भजन सुना दीजिए। तो फिर और एक्सप्लेन करेंगे हम बाद में। श्री राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद्